गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आग्नेय चट्टानों के बारे में अपन कुछ चर्चा कर चुके थे चैप्टर 1 में। आज देखेंगे आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। आग्नेय चट्टानें यानी इग्नियस रॉक्स, ये क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, पहली विशेषता, इन चट्टानों में परतों का अभाव होता है, यानी लेयर्स नहीं होती है। लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस प्रकार से कोई लेयर्स नहीं होती है, अर्थात ये स्तरहीन होती है ना। दूसरी विशेषता, ये क्रिस्टलीय होती है, परंतु क्रिस्टलों की संख्या में स्वरूप जो है वो अनिश्चित होता है, यानी इसका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टलों की संख्या एवं स्वरूप अनिश्चित होता है। उसके बाद इसमें गोल कणों का अभाव रहता है, परंतु अपक्षय के दौरान टूटने से गोल कण बन जाते हैं, यानी कणों की जो आकृति है वो गोल नहीं होती है, गोल कण नहीं होते हैं इसमें, परंतु जब ये टूटती है, अपक्षय के दौरान टूटने से इनमें गोल कणों का निर्माण हो जाता है। अब आग्नेय चट्टानें जो है वो सघन, अति कठोर और संगठित होती है। सघन होती है, बहुत ज़्यादा कठोर होती है और संगठित होती है, बिखरी हुई नहीं होती है। क्लियर। अब देखो, मुख्य आग्नेय चट्टानें जो है, मेन इग्नियस रॉक्स कौन कौन सी है, तो उसमें है ग्रेनाइट, नाम आपने सुना होगा ग्रेनाइट। ये चट्टानें जो है वो कठोर, क्रिस्टलीय, मोटे दाने वाली, यानी इनके अंदर जो दाना होता है वो मोटा होता है, अम्लीय और संपुंजित होती है, यानी कण बहुत पास पास में होते हैं। इनका रंग हल्का होता है, इनके दाने चमकदार होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ये फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड एवं ऑर्थोक्लेज चट्टानों से बनती है। अब देखो, दूसरी है बेसाल्ट। बेसाल्ट ये भी आग्नेय चट्टानें हैं। ये चट्टानें सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती है। इनका रंग गहरा होता है। ग्रेनाइट का क्या है, हल्का रंग होता है। बेसाल्ट का रंग गहरा होता है, अधिक गहरे रंगों में गहरे हरे से लेकर काले रंग में पाई जाती है। आमतौर पर इनका रंग गहरा भूरा या काला होता है, कुछ हरे, भूरे, नीले रंग में भी पाई जाती है। बेसाल्ट कठोर, दानेदार होती है, भास्मिक प्रकृति की होती है। ग्रेनाइट जो है अम्लीय प्रकृति का है और बेसाल्ट जो है वो क्षारीय प्रकृति यानी भास्मिक प्रकृति का होता है। अब देखो, अपने हैं अवसादी या परतदार चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। परतें, इनमें परतें पाई जाती है, इस तरीके से लेयर्स होती हैं। आग्नेय में इस प्रकार की लेयर्स नहीं होती है। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त सामग्री तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से, यानी आग्नेय चट्टानें जो है वो प्राथमिक चट्टानें कहलाती है, और वो जब टूटती है, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली जो सामग्री है तलछट को, यानी इनके टूटने से निर्मित होने वाली सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो अवसादी चट्टानें कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आग्नेय चट्टानों से ही अवसादी चट्टानें निर्मित हो रही है। इन चट्टानों का निर्माण जल एवं वायु द्वारा होता है। इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेल चट्टानें भी कहते हैं इनको, सेल रॉक्स। जल या वायु द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। इन चट्टानों का निर्माण जल और वायु द्वारा होता है। इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं। कौन सी चट्टानें? जलज चट्टानें। उदाहरण के लिए सैंडस्टोन, सेल, डोलामाइट और चूना पत्थर इस श्रेणी में, यानी अवसादी चट्टानों या परतदार चट्टानों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट है इनकी विशेषताएं, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, सेडिमेंट्री रॉक्स की विशेषताएं। यह चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती है, यानी लेयर्स के रूप में इस तरीके से ये पाई जाती है। पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेष पदार्थ मूल रूप में पाए जाते हैं एवं कठोर होते हैं।
सूक्ष्म कण ऊपर की परत में और बड़े कण नीचे की परतों में पाए जाते हैं। जो छोटे कण हैं वो ऊपर और बड़े कण नीचे पाए जाते हैं। अन्य चट्टानों की अपेक्षा ये छिद्रदार एवं कोमल होती है, कठोर नहीं होती है इतनी। क्लियर। अब देखो अपन देखते हैं मुख्य अवसादी चट्टानें, मेन सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके अंदर कौन सी है? पहली चूना पत्थर है, लाइमस्टोन। ये एक महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान है। ये चट्टानें सीप, घोंगा, मूंगा और पौधों से बनती है। अरे वाह, ये तो प्राकृतिक पदार्थों से बनने वाली चट्टान है। चूना पत्थर जो है वो सीप से, घोंगा, मूंगा ये समुद्रों में पाए जाते हैं, पौधों से बनती है। और खनिजों के मिश्रित हो जाने के कारण, खनिज जब इनमें मिश्रित हो जाते हैं, जिसमें कई सारे प्रकार के तत्व होते हैं, वो खनिज कहलाते हैं, पीछे बात कर चुके हैं। खनिजों के मिश्रित होने के कारण इनका रंग सफ़ेद से लेकर भूरा, दूसर से लेकर काले रंगों का हो जाता है। अब आपको पता है चूना पत्थर CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर जो लाइमस्टोन रॉक्स है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 40% से लेकर 98% तक होती है। यानी मुख्य रूप से चूना पत्थर में कौन होता है? CaCO3। इसलिए नमक अम्ल के साथ क्रिया करके CO2 बनाती है। यदि इस चट्टान पर अपन HCl या H2SO4 डाल दें तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। और इसी कारण अम्ल वर्षा जो है वो इन चट्टानों के लिए हानिकारक होती है। संगमरमर भी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर यानी संगमरमर से बना हुआ है। अम्ल वर्षा उसके लिए भी क्या है? हानिकारक। क्लियर। नेक्स्ट देखो अपने हैं बालू पत्थर। बालू पत्थर, ये पत्थर बालू से बनता है। बालू आप जानते हो, रेतीली मिट्टी बालू। इसमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज के कण, सिलिका यानी SiO2, लोहा ऑक्साइड और चूने से संयोजित होते हैं। ये बालू से बनता है, बालू पत्थर, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। इसमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज के कण पाए जाते हैं। कौन से खनिज के? क्वार्ट्ज के। सिलिका, लोहा ऑक्साइड और चूने से क्या होते हैं? वो संयोजित होते हैं। कौन? क्वार्ट्ज खनिज के कण हैं वो सिलिका, लोहे ऑक्साइड और चूने से संयोजित होते हैं। इन चट्टानों की सतह खुरदरी होती है, चिकनी नहीं सतह नहीं होती, खुरदरी होती है। इनका रंग काला, पीला, गुलाबी, धूसर और लाल में मिलता है। ये चट्टानें स्तरित होती है यानी इनमें लेयर्स पाई जाती है इस तरीके से। इनकी मोटाई सेंटीमीटर से लेकर मीटरों तक पाई जाती है, सेंटीमीटर से लेकर के मीटर तक हो सकती है। जैसे अपने यहाँ जैसलमेर राजस्थान में जो पत्थर इस्तेमाल होता है मकान निर्माण में, और वो बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर जो है उसमें क्वार्ट्ज खनिज के कण होते हैं। ये खुरदरा होता है और कई रंगों में पाया जाता है। क्लियर। अब देखो अपन नेक्स्ट आ जाते हैं रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। रूपांतरित का मतलब कोई मूल चट्टान थी और उसमें थोड़े से परिवर्तन हो जाने से नई चट्टानें बन गई, उनको कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित या रूपांतरित। तो देखो आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के उपरांत बनी चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें हैं उनके अंदर या तो रासायनिक परिवर्तन हो या फिर भौतिक परिवर्तन हो, तो उसके उपरांत जो चट्टानें बनती हैं उनको कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। और चट्टानों में ये परिवर्तन जल से, दाब से, कई सारे प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। तो चट्टानों में परिवर्तन जल से, दाब से, ताप से, इनके कारण हो सकता है। इस कारण इन्हें जलीय, तापीय एवं दाब रूपांतरण भी कहा जाता है। यानी कायांतरित जो चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें हैं उन्हें जलीय, तापीय और दाबीय रूपांतरण भी कहते हैं। उदाहरण स्लेट और संगमरमर शिस्ट, ये जो है वो किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टानों या रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। क्लियर। अब देखो रूपांतरित चट्टानें हैं वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सल्कित फोलिएटेड रॉक्स, सल्कित चट्टानें। इन चट्टानों में होने वाली इस सल्किन एक भौतिक दशा होती है। इसके अंतर्गत खनिज प्लेटनुमा समांतर रूप में
व्यवस्थित रहते हैं, यानी एक दूसरे के समांतर और प्लेट जैसे इस तरीके से प्लेटें इस तरीके से व्यवस्थित होती है, इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। यह एक भौतिक दशा है। इन चट्टानों में होने वाली इनसल्किन फोलिएशन एक भौतिक दशा है। इसके अंतर्गत खनिज जो है प्लेटनुमा समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये दानेदार सल्कित चट्टानें होती है। इनके उदाहरण हैं नीस, मैग्नेटाइट और सिस्ट। एक तो है सल्कित चट्टानें जिनमें ये प्लेटनुमा एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित रहती है। क्लियर। नेक्स्ट है अपने असल्कित चट्टानें, नॉन फोलिएटेड रॉक्स। इनमें पाए जाने वाले सभी खनिजों के अवयव प्राय समान विमाओं वाले होते हैं। इनमें डोलोमाइट के अतिरिक्त क्वार्ट्जाइट अत्यंत कठोर एवं संगमरमर मध्यम कठोर असल्कित चट्टानों के उदाहरण हैं। यानी ये प्लेटनुमा संरचना इनमें इस प्रकार की नहीं होती है। असल्कित में, सल्कित में वो प्लेटनुमा संरचनाएं पाई जाती है। क्लियर। अब देखो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं। तो ये चट्टानें प्राय अत्यंत कठोर एवं आग्नेय चट्टानों की भांति रवेदार होती है। रवेदार का मतलब इनमें रेशा पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। ये सल्कित एवं असल्कित दोनों टाइप की होती है, यानी प्लेटनुमा संरचनाएं भी पाई जाती है और नहीं भी पाई जाती है। चट्टानें क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है। क्लियर। अब देखो मुख्य रूपांतरित चट्टानें, मेन मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन कौन सी है। तो उसमें एक है सिस्ट। इसकी उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी चट्टानों से होती है। दाब और ताप के प्रभाव के कारण उनके रूपांतरण होने से सिस्ट का निर्माण होता है, जैसे फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज के ऊपर माइका की परत आदि। ये दानेदार चट्टानें होती है क्योंकि इनके कण क्रिस्टलीय होते हैं। चट्टानों को तोड़ने के बाद उसके स्तर अलग अलग हो जाते हैं। इनको पतली परत होने के कारण विभेदित करना कठिन है। चट्टानों को तोड़ने से स्तर क्या हो जाते हैं, अलग अलग। जैसे पत्थर में होते हैं ना, स्तर अलग अलग। अपने जो पत्थर काम में लेते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें अलग अलग स्तर होते हैं। उस स्तर से ये अलग अलग हो जाती है। क्लियर। उसके बाद देखो संगमरमर यानी मार्बल। संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है। इसका प्रमुख खनिज कैल्साइट CaCO3 होता है। संगमरमर में मुख्य खनिज कौन सा होता है, CaCO3 होता है। शुद्ध कैल्साइट चूने पत्थर से बना संगमरमर बिल्कुल सफ़ेद होता है। दूसरे खनिजों से कुछ रंग भी विकसित हो जाते हैं। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना और किशनगढ़ का संगमरमर उत्तम माना जाता है। ताजमहल के निर्माण में भी मकराना का मार्बल इस्तेमाल किया गया है। क्लियर।